स्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है। आप सभी को प्रणाम। हम अभी इस छोटे वीडियो के सीरीज़ में भगवान श्री राम कृष्ण देव का जो प्रार्थना स्तोत्र है, जो स्वामी जी ने लिखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 5 क्लासेस वी हैव ऑलरेडी हैड, और जिसे 3 स्टंजा तक हम लोगों ने किया था। इसमें 8 स्टंजा है, फिर बाद में कुछ और भी है। तो इस तरह का अभी आज हम लोग 4th स्टंजा पढ़ेंगे और 3rd स्टंजा तक हो चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? भास्वर भावसागर चिर उन्मद प्रेम पथार भक्तार्जन युगल चरण तारण भवपार। ये हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज 4th आज है जृंभित योग ईश्वर योग जगदीश्वर योग सहाय निरोधन समाहित मन निरखी तब कृपाए। इसका अर्थ क्या है? हे जगत के स्वामी, योगपथ के सहायक, इस युग के ईश्वर के रूप में तुम प्रकट हुए हो। हे संयमी तथा एकाग्र मन वाले, तुम्हारी कृपा से ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। अब उसके जृंभित युग ईश्वर, प्रकटित है, तुम प्रकट हुए हो इस युग के ईश्वर के रूप से ही है। हम भगवद गीता में पढ़े हैं, हर समय में, हर युग में जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, उस समय में ईश्वर अपने आप को यहाँ जन्म लेते हैं इस धराधाम में। संभवामि इगो युगे समय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, कब? धर्मस्य हानि एंड अधर्म का उत्थान होता है जब। तो ये घोषणा है भगवान। तो धर्म का ह्रास तब भगवान श्री राम कृष्ण देव के जो जन्म है उसके पहले क्या क्या कंडीशन था, ये हम पढ़ेंगे। तो ये है, इस छोटा सा लेक्चर में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब चारों तरफ धर्म का ह्रास तो था ही, धर्म की हानि थी ही। चारों तरफ एक संशय का वातावरण हर जगह। और वी आर सो मच कैरिड अवे बाय क्रिश्चियनिटी कि उन्होंने जो आके जो शासन करने आए थे, कि शासन किया केवल लूटा वो नहीं है, हमारे धर्म को भी नाश करके चले गए। बिकॉज दे न्यू, वो जानते थे अंग्रेज कि भारत को अगर दबाना है, भारत को नीचे लेना है, तो उनके धर्म को ही, उनका गुरुकुल को, उनके धर्म को, उनके एजुकेशन सिस्टम को समाप्त कर देना पड़ेगा। एंड दे डिड इट, दे आर वेरी सक्सेसफुली दे डिड इट। तो ये एक था, और संशय के वातावरण है। और भगवान उस समय में श्री राम कृष्ण देव के रूप में अवतरित हुए। जस्ट उसके पहले 1835 में मकोले का वो आ चुका था स्टेटमेंट। जो पूरा भारत देखा उन्होंने, देखने के बाद बोलते हैं कि कहीं भी एक व्यक्ति मैंने गरीब आदमी नहीं देखा है, और सर्वत्र वहाँ प्रॉस्पेरिटी उनको दिखी थी। तो उसने बोला था, तो भारत को अगर हमको जय करना है, वी हैव टू रूल ओवर देम, तो उनके फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम को समाप्त करना है। तो उसी समय में भगवान श्री राम कृष्ण देव का जन्म होता है। ठीक है। तो फिर उसके धर्म का स्थापक कहते हैं, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे। स्वामी जी ने ये जो स्तोत्र की लास्ट टाइम चर्चा की थी, उसके रचना किया था। तो भगवान इतिहास में देखते हैं कि आध्यात्मिक संतुलन के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। ये हर युग में आते हैं। कभी कभी हम तो बड़े बड़े 10 अवतार की बात कर रहे हैं, लेकिन 24 अवतार की बात भी उसमें है। और हर आदमी अपने अवतार को, अपना जो इष्ट देव का अवतार बोलता है। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। एक जो भी है उनमें कुछ डिफरेंट अच्छे गुण हैं तब तो है। और स्वामी जी ने जो स्तोत्र लिखा है, सबसे पहले क्लास में मैंने बोला था
कि ये किसी भी अवतार के लिए, माने इष्ट देव के लिए प्रयुज्य है ये वो, माने वी कैन यूज इट फॉर एनी ऑफ आर गॉड्स। तो हम लोग रामकृष्ण के लिए, लिखा गया रामकृष्ण के लिए ही स्वामी जी ने, लेकिन बड़ा अत्यंत सावधानी से लिखा है उन्होंने कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है उसको। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है ये। और इस युग में जो दिव्य शक्ति जो है वो रामकृष्ण रूप में अवतरित हुआ है। और सच्चे साधु इस क्या उनका मतलब है, ये बोलते हैं कि जृंभित ईगो ईश्वर, तो ईगो के ईश्वर हो तुम, तो जो हो तो क्या करो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, काम क्या है कि जो लोग तुम्हारे शरण में आएंगे उनको भी आध्यात्मिक पथ में जैसे उनका प्रोग्रेस हो, प्रगति हो, त्वरित प्रगति हो, है ये आपको ये करना है। तो उनको हर तरह ये आगे उसको पढ़ेंगे, योग सहाय के समय में पढ़ेंगे। तो मोक्ष की उपलब्धि कराना, मुक्ति का देना। मुक्ति देना ठाकुर के लिए कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। ठाकुर बोलते हैं, एक जगह बंगाली में गाना है, आमी मुक्ति दीते कातर नहीं, आमी भक्ति दीते कातर है। भक्ति इज ए ट्रेमेंडस, बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है जो ईश्वर देना नहीं चाहते हैं। भक्ति सबको होती नहीं है, बहुत कम भक्ति होती है। तो लेकिन मुक्ति, ठाकुर बोलते हैं मैं मुक्ति, ये एक बंगाली गाना, मैं मुक्ति देने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। अब मुक्ति देने के हमारे ठाकुर के शिष्यगण भी बोलते हैं आई कैन गिव मुक्ति, मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको अपने को साधना करना पड़ेगा। गुरु तो देंगे, इष्ट देव तो देंगे, उनका जो कुछ देने वाले हैं, पर उसको धर के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, टू मेक इट आवर ओन, हमको उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जब जीवन अंतकाल में और भी लोगों को पूछा गया था कि महाराज आप क्यों इतना साधना करते हैं, आपको तो इस भगवान रामकृष्ण देव की मानस पुत्र आप है, आपको सब कुछ ठाकुर ने दिया है, ईश्वर दर्शन आप कर चुके हैं, आपको ईश्वर क्या इस समय में आप इतना कष्ट करके। ब्रह्मानंद महाराज बड़ा शांत स्वर में बोलते हैं, हाँ ठाकुर ने मेरे को दिया है, लेकिन उसको इट वॉज गिफ्ट फ्रॉम हिम, आई हैव टू मेक इट माई ओन, मैं अपना बनाने के लिए मुझे साधना करनी पड़ेगी। शिवानंद जी महाराज ने सेम यही बात बोले थे, मान भी है, सब ऐसे ही से बात के हैं। लाटू महाराज, स्वामी अद्भुतानंद जी, वंडरफुल, वो बोलते हैं कि युग युग में ईश्वर नहीं देते हैं, कभी कभार देते हैं, पर इसको वी वांट इट ऑलवेज। तो इसीलिए हमको अपने बलबूते पर हमको कम करना पड़ेगा। गुरु जो दिए हैं तो दिए ही हैं। तो ये देने के लिए ईश्वर आए थे, देने के लिए। तो मुक्ति का उपलब्धि कराना ये एक ईश्वर का एक क्रिया काम भी है। तो जृंभित ईगो ईश्वर, देन जगदीश्वर, जगत के स्वामी हो तुम। भगवान एक मूलतः अवतारण, अब ये भगवान ही तो अवतार का रूप धारण करते हैं। कोई भी अवतार, तो हम 10 अवतार में जानते हैं, भगवान श्री राम उसमें कच्छप और ये सब मीना मतन कच्छप, ये सब अवतार जो है, नरसिंह वगैरह अवतार सो है, बड़ा अवतार, नरसिंह अवतार, ये 10 अवतार हुए हैं, फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए जाए थे। थोड़ी देर उनका काम समाप्त हुआ, चले गए। लेकिन आगे चल के भगवान राम और कृष्ण, ये अवतार का बहुत इंपॉर्टेंस रहा, लंबे समय तक लिए उनका इस धराधाम पर रहे और बहुत काम उन्होंने किया है। ऐसे जो कि नरसिंह अवतार थोड़ी देर के लिए आए, चल दिए, हिरण्यकशिपु को मार के चल दिए। बाकी अवतार में ऐसे ही था, थोड़े थोड़े देर के लिए उनको एग्जिस्टेंस था, उसके बाद चले गए वो। पर ये बाकी अवतार बहुत लंबे समय के लिए रहे, परशुराम भी बहुत लंबे समय तक लिए रहे हैं। तो इनको ये अवतार ईश्वर ही अवतार का रूप धारण करके आते हैं। बाहरी ढांचा उनका मनुष्य पर है, बाहरी में देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़, आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अवतार तो जो उनका जो अवधारणा है, क्योंकि ईश्वर रूप दे के लेके मनुष्य आते हैं, तो इस मनुष्य में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो भी उनके अंदर रहेगा। वो अपने आप को वज्र नहीं बना सकते हैं कि बीमारी कभी नहीं होने वाला है। रामकृष्ण को बीमारी होती है। तो ऐसा और भी समय में देखते हैं कि उनको जो मानवोचित जो कर्म है, क्रियाएं हैं, वो उनको करना पड़ेगा इस जन्म में आके। स्वामी शारदानंद जी जब लिखते हैं ठाकुर के जो लाइफ हिस्ट्री, उसमें बड़े लंबे काफ़ी पैराग्राफ्स में उन्होंने अवतारत्व को प्रकटित किया है।
तो बाहरी ढांचा मनुष्य पर है, लेकिन भीतर का तत्व दिव्य होता है, अंदर है दिव्य तत्व, दैट इनसाइड व्हिच कैनॉट बी सीन एक्सटर्नली, बाहर के सभी लोग देख नहीं पाएंगे। सिर्फ जो उनका अंतरंग शिष्य जो है, दे कैन रियलाइज कि यस दिस इज द स्पेशल व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर गुरु, हमारे जो गुरु इष्टदेव है उनके ये खास बात है। तो ये दिव्य तत्व है। तो इस अवतार के रूप में ईश्वर तीनों लोक में उसके निवासी जीवों के स्वामी हैं। कभी भी आए वो सभी के स्वामी है वो, और रामकृष्ण के अवतार है, तो उनके लिए भी ये जगत के ईश्वर है, ये जगत के प्रभु है, जगत के स्वामी है। देन योग सहाय, योगपति, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक हिंट दिया कि योग पथ में सहायक होते हैं। अच्छा, पतंजलि ने ये जो अवतार को क्या आचार्यों के भी आचार्य माना है। आचार्य एक एक होते थे, और लेकिन ये बोलते हैं बहुत सारे आचार्यों के, क्योंकि अवतार आते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पावर लेके आते हैं, वो फोर्स लेके आते हैं ईश्वर के, ईश्वर बिकॉज गॉड हिमसेल्फ कम्स डाउन एज द अवतार, तो उनका पावर इज मच मच मोर देन द आचार्यस। हाँ, लेकिन फिर भी उनका काम क्या है, आचार्य है उनको योग के पथ में सहायता करने के लिए है। आचार्य क्या होता है, आचार्य के आचार्य है ना, ये रामकृष्ण में तो बहुत बड़े आचार्य होते थे। आचार्य मतलब है कि एक संस्कृत में श्लोक है आचीनो। अच्छा, मैं अब जो बात कहना जा रहा था कि मनुष्य को मदद कौन कर सकता है। हम साधारण एक स्टूडेंट क्लास में मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको अगर कोई समझना है कुछ चीज़ें, क्रिटिकल थिंग्स, डिफिकल्ट थिंग्स, तो ही विल गो टू एन एक्सपर्ट टीचर जो जानता है। ठीक इसी तरह योग पथ में सहायता करने के लिए वही व्यक्ति कर सकता है जो योग पथ में खुद ही एक एक्सपर्ट है। तो भगवान रामकृष्ण देव अपने जीवन में बहुत सारे पथ में, विभिन्न पथ में उन्होंने साधना की है, अपने आप को सारे खपा दिया, सालों दर साल। बचपन में तो उनकी डिविनिटी थी ही, लेकिन 55-56 से 1855-56 से जो उन्होंने साधना, प्रचंड साधना वहाँ किया, दिखाया है, इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो वैष्णव, शक्त, शैव और हिंदू और इस्लाम और क्रिश्चियन और तंत्र और अद्वैत, क्या क्या किए नहीं किए हैं, वो हर तरह के, ऐसा कोई विधा नहीं है जिसमें रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में साधना न की हो, तो इसीलिए वो सिखा पाए। तो आचार्य की बात में कह रहा था, आचार्य का मीनिंग है, बहुत सुंदर डेफिनेशन हमारे उपनिषद में आता है, आचीनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आरभते यस्मात् आचार्यस्तेन उच्यते। क्या सुंदर डेफिनेशन। वो देखिए, आचीनोति शास्त्रार्थम, पूरा अच्छी तरह स्टडी करके और ये शास्त्र के अर्थ को, बिल्कुल सारे गूढ़ रहस्य को उन्होंने खोज डाला है। आचीनोति शास्त्र के अर्थ को, ठीक इनसाइड अर्थ, खाली एक्सटर्नल नहीं। आचीनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि, जो प्रिंसिपल को उन्होंने निकाला है ये शास्त्रों को मंथन करते हुए, उसको वो आचार में, प्रैक्टिस में भी यूज़ करते हैं। खाली थ्योरी पढ़ा दिया वो नहीं है था, थ्योरी को दिस इज प्रैक्टिस, सो दिस इज थ्योरी, दिस कैन बी प्रैक्टिस। तो आचार्य स्थापयत्यपि। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्वयं आरभते, अपने जीवन में करके दिखाते हैं, खुद ही करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा मैं तुमको सिखा दिया, जा तुम करो, नहीं, तो देखो कैसे किया जाता है। तो आई द टीचर, द आचार्य डज इट। तो आचीनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आरभते यस्मात् आचार्यस्तेन उच्यते, इसीलिए उनका नाम पड़ा, आचार्य पड़ा। तो शिक्षक को एक समय में, चाणक्य के समय में उनका आचार्य बोला जाता था, द्रोणाचार्य। उसके बाद, उसके बहुत पहले महाभारत काल में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सबको आचार्य बोलते थे, क्योंकि दे वर एक्सपर्ट इन द थिंग्स दे वर टीचिंग। सो भगवान रामकृष्ण देव अपने जीवन में ये जो दिखाया, बिना उपलब्धि किए कोई भी व्यक्ति नहीं सिखा सकता है। ये चीटिंग हो जाता है फिर उनके भक्तों के साथ। तो व्यावहारिक रूप में साधना का प्रत्येक पथ में रामकृष्ण देव ने अपनी बहुत मेहनत की है, छोटी मोटी नहीं है। जिस अद्वैत वेदांत को सीखने के लिए तोतापुरी खुद बोलते हैं, ठाकुर के गुरु, मुझे 40 साल लग गया था। इन्होंने 3 दिन में, 2-3 दिन में उन्होंने करके सब बता दिया है।
माने ही टेक्स अप समथिंग एंड इट्स कंप्लीट। ये उनका एक्सपर्टीज था ठाकुर को। तो ये उनका तो मतलब कि उसके लिए जो भी पथ उन्होंने चुना है ये सब अपने लिए नहीं, केवल खुद तो उनको इतना करने की आवश्यकता थी नहीं, ये समाज को सिखाने के लिए, टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट है बाकी सारी दुनिया को भी। तो इसीलिए जिसके जो टेंडेंसी है, टेम्परामेंट है, उनके सारे शिष्यों में टेम्परामेंट अलग थे। ये विभिन्न जगह में हम लोग चर्चा करते हैं। नरेंद्र का कुछ, विवेकानंद का कुछ और, ब्रह्मानंद का कुछ और, शिवानंद का कुछ और प्योर भक्ति के आधार पर, विश्वास के आधार पर लाटू महाराज और गिरीशचंद्र घोष जैसा महापापी, तथाकथित महापापी, उनको ठाकुर ने ठीक ठीक उनके रास्ते में जाके उनको सब कुछ बता दिया है। तो और आने वाली क्या प्रॉब्लम तुम आ सकते, आपदाएं, ये जो पथ में जा रहे हैं ये पथ कंट का किरण है। आध्यात्म पथ इतना इजी नहीं हुआ करता है। भगवान यमराज बोलते हैं ना कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। एक खूर की धारा जैसा है, रेजर एज भी जैसा, थोड़ी सी सावधानी हुई कि डैमेज, पाँव कटेगा। अब रास्ता इतना खतरनाक है, पर उसमें भी लोग जाते हैं। क्यों? उसी हिसाब से उनको सिखाई जाती है कि तुम किस हिसाब से उनका आपको चलना है। तो ये बोलते हैं कि सत्व सहायता, इसीलिए सूक्ष्म रूप में तो ठाकुर विभिन्न व्यक्तियों को उनके मानसिक दशा के अनुरूप उन्होंने लोगों को उनके लेवल में जाके उन्होंने ठाकुर ने सिखाया है एंड दूसरों को सावधान कर दिया, दिस इज़ योर पाथ, डोंट गो दैट वे, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए, वो उसके लिए, वो उसके लिए। सो एक्सपर्ट, ये सो जान लेते थे। कांच के अलमीरा में जैसे सामान रखा रहता है ना, उस तरह का ठाकुर देखते ही समझ जाते थे ये किस से बना हुआ चीज़ है ये। तो ये इस तरह होता है कि सच्चे साधुओं के लिए मिलने के से कई उदाहरण से प्राप्त है। और केवल जीवित अवस्था में ठाकुर की ऐसा नहीं है, उनके शरीर जाने के बाद, ये महासमाधि होने के बाद भी ठाकुर हमेशा लोगों को सहायता करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। स्वामी जी ने तो बोल ही दिया था कि हो सकता है कि मैं कल उसमें मैं स्वामी जी की बात नहीं हो रही है, स्वामी जी ने बोला था हो सकता है कि कल मैं इस शरीर से बाहर निकल आऊँ, एक फटे हुए जीर्ण वस्त्र की भांति उसको फेंक दूँ, लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी मानव जाति को प्रेरित प्रोत्साहित करता रहूँगा जब तक कि उन प्रत्येक व्यक्ति न जान ले ईश्वर के साथ वो एक है। दिस इज स्वामी जी, दिस इज ठाकुर। तो लोगों को उन्होंने मदद करने के लिए आए हैं, योग सहाय। मैं ही समाप्त करता हूँ इसको, फिर अगले बार में इसका और कुछ बाकी है इसी स्तोत्र का, हम उसका आगे पढ़ेंगे। निरोधन समाहित मन निरखी तब कृपाए, ये भी कुछ समय लगेगा, तो इसको अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं 15-18 इसमें इतने मिनट में मैं कंप्लीट करना को चाहता हूँ एक क्लास को, छोटे छोटे वीडियो है ना। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।